शिव सिंह उर्फ मक्कू कस्बा अकबरपुर में बन रहे अपने मकान पर पहुंचे तो उन्होंने वहां जो देखा वह दिल दहला देने वाला था। मकान के अंदर एक लड़के और एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाशों को देखकर ही लग रहा था कि वे प्रेमी प्रेमिका थे, क्योंकि मरने के बाद भी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। शिव सिंह ने तुरंत इस बात की सूचना थाना अकबरपुर पुलिस को दी। उन्होंने यह बात कुछ लोगों को बताई तो जल्दी ही यह खबर अकबरपुर कस्बे में फैल गई। इसके बाद सैकड़ों लोग उनके मकान पर पहुंच गए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। यह 20 अप्रैल 2017 की बात है। थाना अकबरपुर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ए.के. सिंह यह जानकारी अधिकारियों को देकर तुरंत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही एसपी प्रभाकर चौधरी, एएसपी मनोज सोनकर तथा सीओ आलोक कुमार जायसवाल भी फील्ड यूनिट की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। अधिकारियों के आते ही घटनास्थल का निरीक्षण शुरू हुआ। लड़की की उम्र 18 से 19 साल रही होगी तो लड़का 23 से 24 साल का था। लाशों के पास ही फिनाइल की 2 खाली बोतलें पड़ी थीं। इससे अंदाजा लगाया गया कि फिनाइल पीकर दोनों ने आत्महत्या की है। उन बोतलों को पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से लाशों की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन वहां इकट्ठा लोगों में से कोई भी उनकी पहचान नहीं कर सका। लाशों की पहचान नहीं हो सकी तो एसपी प्रभाकर चौधरी ने एक सिपाही से लड़के की जेब की तलाशी लेने को कहा। सिपाही ने लड़के की पैंट की जेब में हाथ डाला तो उसमें 2 सिम वाला एक मोबाइल फोन, बीकॉम का परिचय पत्र जो कुंदनलाल डिग्री कॉलेज रनिया का था, मिला। लड़की की लाश के पास एक बैग पड़ा था। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसमें से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट, आधार कार्ड, कॉलेज का परिचय पत्र, बैंक की पासबुक, मोबाइल फोन, कुछ दवाएं तथा जिला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ का ओपीडी का पर्चा मिला। आधार कार्ड के अनुसार लड़की का नाम रोहिका था। उसके पिता का नाम अजय कुमार था। वह जिला कानपुर देहात के आधू कमालपुर गांव की रहने वाली थी। लाशों की शिनाख्त के बाद एसपी प्रभाकर चौधरी ने रोहिका के आधार कार्ड में लिखे पते पर 2 सिपाहियों को घटना की सूचना देने के लिए भेज दिया। इसके बाद लड़के की जेब से मिले मोबाइल फोन को उन्होंने जैसे ही ऑन किया, फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने फोन करने वाले से बात की और उसे तुरंत अकबरपुर कस्बा स्थित जिला अस्पताल के पीछे आने को कहा। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि एक आदमी वहां आ पहुंचा। लड़के की लाश देखकर वह सिर पीट पीट कर रोने लगा। पूछने पर उसने अपना नाम राजेंद्र कुमार बताया। वह जिला कानपुर देहात के आधू कमालपुर गांव का रहने वाला था। वह लाश उसके बेटे अंकित उर्फ राम बाबू की थी। क्राइम स्टोरी। एक दिन पहले यानी 19 अप्रैल 2017 को सुबह 10 बजे अंकित कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकला था। देर शाम तक वह घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू हुई। मोबाइल पर फोन किया गया तो वह बंद था। नाते रिश्तेदारों से पता किया गया, लेकिन अंकित का कुछ पता नहीं चला। सवेरा होते ही उसकी खोज फिर शुरू हुई। उसे कई बार फोन भी किया गया। उसी का नतीजा था कि उसका फोन मिल गया। राजेंद्र एसपी प्रभाकर चौधरी को बेटे अंकित के बारे में बता ही रहा था कि उसके साथ मरने वाली लड़की रोहिका के घर वाले भी आ गए। फिर तो वहां कोहराम मच गया। रोहिका की मां सुनीता और बहन रितिका छाती पीट पीट कर रो रही थीं। रोहिका के पिता का नाम अजय था। उनके भी आंसू नहीं थम रहे थे। रोते बिलखते घर वालों को सीओ आलोक कुमार जायसवाल ने किसी तरह शांत कराया और उन्हें हटाकर अपनी कार्रवाई शुरू की।
लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। लाशों की स्थितियों से साफ था कि अंकित और रोहिका एक दूसरे को प्रेम करते थे। यह भी निश्चित था कि उन्होंने आत्महत्या की थी। उन्होंने आत्महत्या इसलिए की होगी क्योंकि घर वालों ने उनकी शादी नहीं की होगी। इस बारे में घर वालों से विस्तार पूर्वक पूछताछ की गई तो जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। कानपुर देहात के थाना कस्बा अकबरपुर का एक गांव है आधू कमालपुर। यह कस्बे से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी गांव में अजय कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा 2 बेटियां रितिका और रोहिका थीं। बड़ी बेटी रितिका की शादी हो चुकी थी। अजय सेना में नौकरी करते थे। इस समय वह असम में तैनात थे। सरकारी नौकरी होने की वजह से उन्हें अच्छा वेतन मिलता था, इसलिए घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी छोटी बेटी रोहिका काफी खूबसूरत थी। उसकी इस खूबसूरती में 4 चांद लगाता था उसका स्वभाव। रोहिका अत्यंत सौम्य और मृदुभाषी थी। वह तनमन से जितनी खूबसूरत थी उतनी ही पढ़ने में भी तेज थी। अकबरपुर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद वह वहीं स्थित डिग्री कॉलेज से बीएससी कर रही थी। पढ़ाई लिखाई और स्वभाव की वजह से वह मां बाप की आंखों का तारा थी। अंकित भी रोहिका के ही गांव का रहने वाला था। उसके पिता राजेंद्र कुमार के पास खेती की ठीक ठाक जमीन थी, इसलिए वह गांव का संपन्न किसान था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी थी। संतानों में अंकित सबसे छोटा था। कस्बे से इंटरमीडिएट करके वह रानिया के कुंदनलाल डिग्री कॉलेज से बीकॉम कर रहा था। रोहिका और अंकित एक ही जाति के थे। उनके घर वालों में भी खूब पटती थी, इसलिए अंकित रोहिका के घर बेरोक-टोक आता जाता था। इसी आने जाने में रोहिका अंकित को भा गई। फिर तो वह कॉलेज आते जाते समय उसका पीछा करने लगा। अंकित रोहिका को तब तक चाहत भरी नजरों से ताकता रहता था जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती थी। लेकिन रोहिका थी कि उसे भाव ही नहीं दे रही थी। धीरे धीरे अंकित के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। हर पल उसके दिल में रोहिका ही छाई रहती थी। अब उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था। रोहिका के करीब पहुंचने की तड़प जब अंकित के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वह उसके घर कुछ ज्यादा ही आने जाने लगा। चूंकि घर वालों में अच्छा तालमेल था, इसलिए उसके घर आने और रोहिका से बातें करने पर किसी को ऐतराज नहीं था। उसके घर आने पर अंकित भले ही बातें दूसरों से करता रहता था, लेकिन उसकी नजरें रोहिका पर ही टिकी रहती थीं। अंकित की इस हरकत से जल्दी ही रोहिका ने उसके मन की बात भांप ली। अंकित के मन में अपने लिए चाहत देखकर रोहिका का भी मन विचलित हो उठा। अब वह भी उसके आने का इंतजार करने लगी। जब भी अंकित आता वह उसके आसपास ही मंडराती रहती। इस तरह दोनों ही एक दूसरे की नजदीकी पाने को बेचैन रहने लगे। अंकित की चाहत भरी नजरें रोहिका की नजरों से मिलती तो वह मुस्कराए बिना नहीं रह पाती। इससे अंकित समझ गया कि जो बात उसके मन में है वही रोहिका के भी मन में है। लेकिन वह दिल की बात रोहिका से कह नहीं पा रहा था। अंकित ऐसे मौके की तलाश में रहने लगा जब वह अपने दिल की बात रोहिका से कह सके। चाह को राह मिल ही जाती है। आखिर एक दिन अंकित को मौका मिल ही गया। उस दिन रोहिका को घर में अकेली पाकर अंकित ने कहा, रोहिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम बुरा न मानो तो अपने मन की बात तुमसे कह दूं। बात ही कहनी है तो कह दो, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? रोहिका आंखें नचाते हुए बोली। शायद उसे पता था कि वह क्या कहने वाला है।
रोहिका, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। नजरें झुकाकर अंकित ने कहा, हर पल मेरी नजरों के सामने तुम्हारी सूरत नाचती रहती है। अंकित की बातें सुनकर रोहिका की धड़कनें बढ़ गईं। शर्माते हुए उसने कहा, अंकित, जो हाल तुम्हारा है वही मेरा भी है। तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सच कहकर अंकित ने रोहिका को अपनी बाहों में भरकर कहा, यही सुनने का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। उस दिन के बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। रोहिका कॉलेज या कोचिंग जाने के बहाने घर से निकलती और अंकित से मिलने पहुंच जाती। अंकित उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर कानपुर शहर चला जाता, जहां दोनों फिल्में देखते, चिड़ियाघर या मोती झील घूमते और प्यार भरी बातें करते। कभी दोनों बिठूर पहुंच जाते, जहां गंगा में नौका विहार करते। ऐसे में ही दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए भविष्य के सपने देखने लगे थे। मन से मन मिला तो दोनों के तन मिलने में देर नहीं लगी। समय इसी तरह बीतता रहा और इसी के साथ रोहिका और अंकित का प्यार गहराता गया। उन्होंने लाख कोशिश की कि उनके प्यार की जानकारी किसी को न हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक दिन रोहिका के चचेरे भाई रवि ने नहर के किनारे दोनों को इस हालत में देख लिया कि सारा मामला समझ में आ गया। उसने अपने परिवार की बेइज्जती महसूस की और तुरंत यह बात अपनी चाची सुनीता को बताकर चेतावनी देते हुए कहा, रोहिका और अंकित को समझा देना। अगर वे दोनों नहीं माने तो उन्हें मैं अपने ढंग से मनाऊंगा। तब बहुत महंगा पड़ेगा। रोहिका की हरकत पता चलने पर सुनीता सन्न रह गई। वह घर आई तो सुनीता ने बेटी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, रोहिका, तुम पर तो मैं बहुत भरोसा करती थी, लेकिन तुमने तो अभी से रंग दिखाना शुरू कर दिया। अंकित के साथ तेरा क्या चक्कर है? मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, रोहिका ने दबी आवाज में कहा। तू क्या सोचती है कि तेरी बात पर मुझे विश्वास हो जाएगा? जो बात मैं कह रही हूँ उसे कान खोलकर सुन ले। आज के बाद तू अंकित से बिल्कुल नहीं मिलेगी और वह इस घर में कदम नहीं रखेगा। आज के बाद तूने कोई हरकत की तो तेरा बाप और चचेरा भाई तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, सुनीता ने चेतावनी देते हुए कहा। मां ने जो कहा था वह सच था, इसलिए रोहिका ने कोई जवाब नहीं दिया। मां बड़बड़ाती रही और वह चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। मां की चेतावनी से वह बुरी तरह डर गई थी। इससे साफ था कि मां उसके संबंधों को जान गई थी। अजय असम में तैनात थे। कुछ दिनों बाद जब वह छुट्टी पर घर आए तो सुनीता ने उन्हें बेटी की करतूत बता दी। अजय ने उसे जमकर डांटा। चूंकि बात इज्जत की थी, इसलिए अजय ने अंकित को तो डांटा ही, उसके पिता राजेंद्र से भी उसकी शिकायत की। रोहिका पर अब कड़ी नजर रखी जाने लगी। उसका घर से निकलना भी लगभग बंद कर दिया गया था। अगर किसी जरूरी काम से कहीं जाना होता तो मां उसके साथ जाती थी। उसे अकेली कहीं नहीं जाने दिया जाता था। कहते हैं, प्यार पर पहरा लगा दिया जाता है तो वह और बढ़ता है। शायद इसी से रोहिका और अंकित परेशान रहने लगे थे। दोनों एक दूसरे की एक झलक पाने को बेचैन रहते थे। रोहिका के प्यार में आकंठ डूबा अंकित तरह तरह के अपमान भी बर्दाश्त कर रहा था। कुछ समय बाद सुनीता को लगा कि बेटी सुधर गई है और अंकित के प्यार का भूत उसके सिर से उतर गया है, तो उन्होंने उसे ढील दे दी। ढील मिलते ही रोहिका और अंकित की प्रेम कहानी एक बार फिर शुरू हो गई। हाँ, अब मिलने में दोनों काफी सतर्कता बरतते थे। तमाम सतर्कता के बावजूद एक शाम रवि ने दोनों को एक साथ देख लिया। इस बार रवि आपा खो बैठा और अंकित के साथ मारपीट कर बैठा।
घर आकर उसने नमक मिर्च लगाकर चाची से रोहिका की शिकायत की। गुस्से में सुनीता ने रोहिका को भला बुरा तो कहा ही, पिटाई भी कर दी। यही नहीं, उन्होंने फोन करके सारी बात पति को भी बता दी। अजय बेटी को लेकर परेशान हो उठा। उसे डर था कि कहीं रोहिका उसकी इज्जत पर दाग न लगा दे, इसलिए किसी तरह छुट्टी लेकर वह घर आ गया। उसने पत्नी सुनीता से इस गंभीर समस्या पर विचार किया। अंत में रोहिका का विवाह जल्द से जल्द करने का निर्णय लिया गया। दौड़ धूप कर उन्होंने रोहिका का विवाह औरैया में तय कर दिया और अपनी ड्यूटी पर चले गए। रोहिका को शादी तय होने की जानकारी मिली तो वह बेचैन हो उठी। किसी तरह इस बात की जानकारी अंकित को भी हो गई। एक दिन मौका मिलने पर वह रोहिका से मिला तो पहला सवाल यही किया, रोहिका, मैंने जो सुना है क्या वह सच है? हाँ अंकित, तुमने जो सुना है वह सच है। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तय कर दी है। लेकिन मैं बेवफा नहीं हूं। मैं तुम्हें जितना प्यार पहले करती थी उतना ही आज भी करती हूं। मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, उसे निभाऊंगी। रोहिका की ये बातें सुनकर अंकित के दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। अब तो उसका खाना पीना तक छूट गया। उसे न दिन में चैन मिल रहा था न रात में। रोहिका पर हर तरह से पाबंदी थी, इसलिए वह उससे मिल भी नहीं सकता था। फिर भी जब कभी मौका मिलता था वह फोन करके बात कर लेता था। 15 मार्च 2017 से रोहिका की परीक्षा शुरू हुई, इसलिए उस पर लगी पाबंदी हटानी पड़ी। वह परीक्षा देने अकबरपुर डिग्री कॉलेज जाने लगी। परीक्षा के दौरान उसकी अंकित से मुलाकातें होने लगीं, लेकिन मिलते हुए दोनों काफी सतर्क रहते थे। 18 अप्रैल 2017 को रोहिका का आखिरी पेपर था। उस दिन परीक्षा देकर वह अंकित से मिली। तब उसने उसे बताया कि कल उसके पापा असम से आ रहे हैं। उसे लगता है कि आते ही वह उसकी शादी की तारीख तय कर देंगे। इसके पहले वह किसी और की हो जाए, वह उसे कहीं और ले चले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह अपनी जान दे देगी। इतना कहकर वह रोने लगी। रोहिका के गालों पर लुढ़के आंसुओं को पोंछते हुए अंकित ने कहा, रोहिका, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हम कल ही सब छोड़ देंगे और तुम्हें लेकर अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। इसके बाद दोनों ने घर छोड़ने की योजना बना डाली। उसी योजना के तहत 19 अप्रैल 2017 की सुबह रोहिका ने अपने बैग में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक तथा कॉलेज का परिचय पत्र और मोबाइल फोन रखा और मां से कॉलेज में जरूरी काम होने की बात कहकर घर से निकल पड़ी। सड़क पर अंकित उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके आते ही दोनों टेम्पो में बैठकर अकबरपुर कस्बा आ गए। रोहिका को हल्का बुखार था और जी मितला रहा था। अंकित उसे जिला अस्पताल ले गया और ओपीडी में पर्चा बनवाकर महिला डॉक्टर को दिखाया। महिला डॉक्टर ने कुछ दवाएं रोहिका के पर्चे पर लिख दीं। दवा लेने के बाद रोहिका कुछ सामान्य हुई तो उसने कहा, अंकित, हम भागकर कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। कहीं मुसीबत में फंस गए तो बड़ी परेशानी होगी, इसलिए भागना ठीक नहीं है। भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास, अंकित ने मायूस होकर कहा। एक रास्ता है, रोहिका बोली। क्या? घर वाले हमें साथ रहने नहीं देंगे और हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हम साथ जीवित भले नहीं रह सकते, लेकिन साथ मर तो सकते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो रोहिका। इसके बाद दोनों ने जीवन लीला समाप्त करने की योजना बना डाली।
योजना के तहत रोहिका और अंकित अकबरपुर बाजार गए और वहां 2 बोतल फिनाइल खरीदी। इसके बाद देर शाम दोनों जिला अस्पताल के पीछे बन रहे शिव सिंह के मकान पर पहुंचे। वहां वे आधी रात तक बातें करते रहे। इसके बाद एक एक बोतल फिनाइल पीकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर लेट गए। कुछ ही देर में फिनाइल ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो दोनों तड़पने लगे। कुछ देर तड़पने के बाद उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दूसरी ओर शाम तक जब रोहिका घर नहीं लौटी तो सुनीता को चिंता हुई। उसने उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन फोन बंद मिला। अजय घर आए तो पति पत्नी मिलकर रात भर बेटी की तलाश करते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सुबह 10 बजे पुलिस द्वारा बेटी की मौत की सूचना मिली। इसी तरह अंकित के घर वाले भी उसकी तलाश करते रहे। सुबह उन्हें भी फोन द्वारा उसके मौत की सूचना मिली। पोस्टमार्टम के बाद रोहिका और अंकित की लाशें उनके घर वालों को सौंप दी गईं। घर वालों ने अलग अलग उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह एक प्रेम कहानी का अंत हो गया।